अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ तजुबात हम सब ने एक साथ महसूस किए होंगे। जिस उम्र से भी हमने कुरान मजीद की तिलावत शुरू करी होगी, उसमें गौर व फिक्र शुरू करी होगी, हमने कुछ शक व शुबहात अपने जहन में आते हुए महसूस करे होंगे। मिसाल तौर पे एक शक ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ टॉपिक्स का रिपीटिशन क्यों किया है कुरान मजीद में। जैसे हम देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, फिर थोड़ा सा कुछ और कहीं हिस्सा है। इसी तरह से आदम और इब्लीस का जब जिक्र किया गया है तो कहीं कुछ जिक्र किया गया है, फिर कुछ सूरतों के बाद फिर जिक्र किया गया है, और फिर कुछ सूरतों के बाद फिर जिक्र किया गया है। कुछ चीज़ें आपने ये महसूस करी होंगी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था नुज़ूल का कुरान मजीद के, यानी मक्की सूरतें और मदनी सूरतें बाद में। कुरान मजीद में जब शुरुआत हो रही है तो दूसरे नंबर पर सूरह बकरा है, जो कि एक मदनी सूरत है। ऐसा क्यों है? फिर आप देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो एक ही सूरह मुबारक में है, उसका नाम भी सूरह यूसुफ है। तो ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों नहीं किया कि एक ही सूरह मुबारक आती मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर? तो ये इस टाइप के शक हमारे जहन में आते हैं। फिर आप जब सूरह रहमान की तिलावत करते हैं तो फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसका इतना ज़्यादा रिपीटिशन, उसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है? फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे आप कुफ़ार या काफिरूना, जबकि दोनों के मायने एक ही हैं, तो अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया गया है? कुछ सूरतें तो बहुत ही छोटी हैं, जैसे सूरह माऊन है, या सूरह कौसर है, या सूरह इखलास है, या सूरह नसर है, ये वल असर है। ये सारी सूरतें इतनी छोटी छोटी हैं, और कुछ इतनी बड़ी हैं कि सूरह बकरा में 286 आयतें हैं एक ही सूरह मुबारक में। तो इसके पीछे क्या राज है? तो ये सारी चीज़ें लेकर जब मैं कुरान मजीद को पढ़ रहा था, और इसी दरमियान मैंने ग्रामर पढ़ना शुरू करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और सिर्फ यही नहीं, मुझे इस बात पे भी हल्के हल्के यकीन होने लगा कि ये कलाम जो है किसी इंसान का कलाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। क्योंकि उसमें जो कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो मोजज़ात की शक्ल में थी, और वो इंशाअल्लाह आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ें आप भी देख सकते हैं उसके अंदर। बस शर्त यही है कि थोड़ा सब्र, तहम्मुल, पेशेंस के साथ आप अरबी ग्रामर को सीखिए। इंशाअल्लाह हम ये नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, नया बैच शुरू करने वाले हैं जूम ऐप पर। आप लाइव वीडियोस, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके 1 सितंबर से शाम को 7:30 से 8:30 की हमारी टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह। एक अच्छी बात यह है, एक अच्छी खबर यह है इसमें कि इस बार हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग भी इस वक्त पे हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम उनको वीडियो लिंक सेंड करेंगे। वो अपने बाद में जो भी उनके पास वक्त की सहूलत है, उस हिसाब से उस वीडियो को देख सकते हैं। और रोज़मर्रा के अपने सवाल जवाब हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो भी आपके जहन में सवाल आते हैं, आप हमें वो सवाल कर सकते हैं। हम हफ्ते में कोई एक दिन रख सकते हैं जिसमें आप हमें लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी अपना वक्त दे सकते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह हम और आप सब मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। रही बात फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये महीना इसकी हमने फ़ीस रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट भी तैयार है barara.com के नाम से, www.barara.com। इसमें हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, वीडियोस के साथ साथ वीडियो क्लासेस की शक्ल में मौजूद हैं, और हर वीडियो के साथ उर्दू में और हिंदी में नोट्स अटैच्ड हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है आपको कि आप वीडियोस यानी बरारा की मेंबरशिप लेने के बाद आप उसमें नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज रहेगा इंशाल्लाह। तो आप अपना नाम एनरोल कराइए हमारे साथ, हमें नाम भेजिए, अपनी जगह भेजिए, और हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग। अगर आप बॉयज़ ग्रुप में हैं तो अपना नाम और अपनी जगह के साथ हमें लिख भेजिए कि आप बॉयज़ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। इसी तरह से गर्ल्स भी अपने नाम और जगह के साथ हमें भेज सकती हैं कि गर्ल्स ग्रुप में वो ज्वाइन होना चाहती हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए। मैं जैसे आपसे कहा कि आप लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं, और आप चाहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, तो आप वो भी देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग को खोल दे उसके कलाम को समझने के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।